मेरे मामा थे यहीं पर। जैसे हमने हम लोग पीछे मुड़ के ऐसे देखे और पानी का कितना लोग घायल हो गए? सिलाई किया है। जिस दिन सरकार बनेगी हेमंत सोरेन जी के बाह में बांधने का काम करेंगे। कल से ही गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और बहुत लोग घायल भी हुए हैं और बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया है। डरपोक और जो कायर होता है वही हिंसा का सहारा लेता है। जो टीयर गैस है ऊपर छोड़ना है। टीयर गैस हमने कभी नीचे छोड़ते हुए नहीं देखा। अपने नागरिकों पे कोई बुलेट, प्लास्टिक बुलेट चलाता है। रांची में 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के हर आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए झारखंड पुलिस के जवानों के द्वारा आंसू गैस के गोले के साथ पानी की बौछारें भी फेंकी गई, जिनसे कई लोग घायल हो गए। इसमें मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने खुद ही बताया कि पुलिस के द्वारा फेंका गया एक गोला उनके पैर के पास आकर फटा, जिससे उनका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को तुरंत रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही भाजपा के सभी बड़े नेता रिम्स पहुंचकर रिम्स के प्रशासन को निर्देश दिया कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। घायलों से मिलने के लिए पहुंचने वाले नेताओं में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा, भाटिया विधायक नवीन जायसवाल, कांके विधायक समरी लाल और भावनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही सहित कई बड़े नेता वहां शामिल रहे। अंत में राष्ट्र समर्पण से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद भी सुने। कल से ही गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। कल भी लोगों को रोकने का उन्होंने प्रयास किया। पूरे झारखंड में सर सबको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वही करें, पूरे झारखंड से लोग नहीं आए, तब भी हजारों की संख्या में लोग आए। तो आज भी देखे होंगे कि मंच के इस बगल और इस बगल जी, और वो भी दोनों मुख्य सड़क है, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाना, कांटीला तार लगाना, भाई वहाँ से तो सामान्य रूप से लोग आते हैं और जाते हैं। और उस समय उन्होंने 800 गैस और पानी की बौछार छोड़ा। जब हम भाषण दे रहे थे उसी समय हमको लगता है 6-7 या दर्जनों बार मैदान में गिरा है आकर के। हाँ, वो पटाखे बार बार वो, अरे पटाखा नहीं भाई, आंसू गैस और आंसू गैस का भी लास्ट में तो ऐसा डराने का प्रयास किया। जहरीला गैस, डराने का नहीं, जहरीला गैस छोड़ा गया, जिस प्रकार से आंख भी खराब हो सकता है, सांस लेने में भी लोगों को दिक्कतें हो सकती है। तो ये तो विशुद्ध गुंडागर्दी है। इसलिए हमने कहा कि पूरे मामले को, आखिर किसके आदेश से वहाँ पर गेट बना, पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जिन भी पदाधिकारियों ने गलत किया है इस प्रकार के, किन के आदेश से, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस आंदोलन को हम लोग यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, झारखंड के गांव-गांव तक हम लोग लेके जाएंगे। झारखंड के गांव-गांव तक लेके जाएंगे। सर, देखिए, अभी हम यहाँ घायलों को देखने के लिए आए थे। कई लोगों को बहुत गंभीर चोटें आई है और हमने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यदुनाथ पांडे जी को यहाँ पर हमने देखा। उनके पांव में गंभीर चोट आई है, स्टिच अभी हुआ है, ब्लीडिंग काफ़ी हुई है। और ये वो जो विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल प्रशासन ने किया है, जिसके वजह से इस तरह से कई लोग घायल हो गए। तो ये बर्बरतापूर्व घटना है। ये बर्बरतापूर्वक घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ और ये सरकार की असक्षमता है जो इस तरह का एक शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे प्रदर्शन के खिलाफ में आचरण किया। सर, महिलाओं का आरोप है कि वो उन लोगों पे पुरुष कांस्टेबल के द्वारा भी लाठी डंडे चलाए गए। कई तरह के हथकंडे अपनाए गए और बहुत लोग घायल भी हुए हैं और बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया है। नॉर्मली देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं था, कहीं इधर से कोई पत्थरबाजी भी नहीं हो रही थी। उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पत्थर भी फेंके जा रहे हैं, लाठी डंडे फेंके जा रहे हैं। मतलब क्या, कैसे आप लोग आगे की लड़ाई कैसे लड़िएगा? डरपोक और जो कायर होता है वही हिंसा का सहारा लेता है। ये सरकार डरी हुई है
ये कायर सरकार है। ये अपने वायदे खिलाफी के डर से जो युवाओं में आक्रोश फैला है उसको देख नहीं पा रही है, सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए निरंकुशता के हद को पार कर रही है। जिस तरह का प्रयोग इस बार इन्होंने किया है, कटीले तार से लेकर के बम और गोलियों का, ये साफ दिखलाता है कि ये सरकार जाने वाली है। ये सरकार के पास अब कोई भी वैधानिक या हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक कोई भी इसके पास ताकत नहीं है जिसके ताकत से वो वापस आए। वो सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र और लाठी गोली से वापस आना चाहती है, लेकिन सरकार का जाना तय है। पूरे राज्य में सर हर जगह बैरिकेटिंग लगाने का प्रयास किया, रामगढ़, हजारीबाग, गोड्डा, पाकुड़, हर जगह से जहाँ से भी लोग आ रहे थे। तो क्या ये सरकार खुद ही सेल्फ गोल कर रही है क्या? सेल बोल नहीं कर रही है। युवाओं के आक्रोश से इतनी सरकार उसकी तपिश से डर गई है कि वो चाहती है कि भी किसी तरह इस आक्रोश को दबाया जाए। जनरल डायर को देखे हो ना, जालियांवाला बाग देखे हो ना, आज मोरहाबादी का मैदान जालियांवाला बाग जैसा ही इस सरकार ने स्थिति बना के रखा था, चारों तरफ से बंद करके लोगों को अंदर ला करके। जनरल डायर के तहत इन्होंने जो घोषणा करी थी, लेकिन झारखंड की जनता और विशेषकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और यहाँ के झारखंडी युवा उससे डरने वाले नहीं, और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया है। यहाँ और कितने लोग सर, कितने लोग? हमारे पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे जी अपने कई एक कार्यकर्ताओं का, हमारे अमरदीप यादव जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष है, उनको भी चोटें लगी है। कई एक घायल हैं, हाथों में स्टिच लगा है, 8-8, 10-10 हमारे जमशेदपुर के कार्यकर्ताओं को भी चोट लगा है। तो सारे लोग हैं, लेकिन हम तो ये सर पे कफन बांध करके ही आए थे। सर पे कफन बांध कर आए थे, ये अमर बावरी का, अमर बावरी जी का कहना है। तो अभी तक ये इतना ही। हम लोग और भी कुछ नेताओं से बात करेंगे और उनसे फिर उनकी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में भानु प्रताप शाही हैं, झारखंड में भाजपा के फायर ब्रांड नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। अब फायर ब्रांड में आप देख सकते हैं इनके बाजू में क्या बांधा हुआ है, क्या है ये, और मतलब क्या हेमंत सोरेन जी ने आज युवा आक्रोश रैली में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विदाई दिया है। अच्छा। और ये विदाई हम लोगों को लौटाना है। जिस दिन सरकार बनेगी, भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, 1 घंटा के अंदर खुद से जा करके हम नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी, सारे विधायक हेमंत सोरेन जी के बाह में बांधने का काम करेंगे। ये विदाई हम लेकर के जा रहे हैं। आज से उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है और काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब बहुत जल्द ये जाने वाले हैं, भाजपा आने वाली है। तो ये जो जिस तरीके से पत्थरबाजी, ये बम फेंका जा रहा है, आपने ऐसा देखा है क्या कभी झारखंड में जो आज हुआ है? नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं। ऐसा बैरिकेटिंग देखा है क्या? कभी नहीं। इस तरह से विधायकों के ऊपर, एलओपी के ऊपर जिस तरह से पानी का बिछौर, आंसू गैस का, मिर्चा बम का छोड़ा गया, पत्थर भी फेंके गए, ग्रेनेड, एक्सपायरी डेट का ग्रेनेड फेंका गया, तो आप सोचिए किस तरह से उन लोगों की तैयारी थी। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हत्या कराने की तैयारी थी, और जिस पुलिस के लिए हम लड़ रहे थे उसी पुलिस से हम लोगों को ऐसा काम हेमंत सोरेन जी ने करवाने का काम किया। नारेबाजी हुई, प्रशासन की ओर से पहले प्रहार हुआ, और एक नॉर्म्स होता है कि आपको जो टीयर गैस है ऊपर छोड़ना है। टीयर गैस हमने कभी नीचे छोड़ते हुए नहीं देखा। आज टीयर गैस नीचे छोड़ा जा रहा था, जिसका परिणाम हुआ कि दर्जनों लोग घायल हुए। टीयर गैस तो ऊपर छोड़ा जाता है ना, आप नीचे छोड़ोगे तो किसी के पाँव में फटेगा, किसी को कोई जलेगा, और रबड़ बुलेट भी चली। आज एक कभी हमारा लातेहार का एक कार्यकर्ता, बालूमात कार्यकर्ता, उसको चोट लगी छाती पे। ये बुलेट पहली बार बुलेट चला, ये कहाँ इतना निर्दयतापूर्वक अपने नागरिकों पे कोई बुलेट, प्लास्टिक बुलेट चलाता है, कोई नीचे से टीयर गैस चलाता है। और ठीक है, प्रशासन अपना इंतजाम करता है कि बैरिकेटिंग 20-20 फीट की बैरिकेटिंग, जैसे कोई आतंकवादी घटना होने वाली तो 20-20 फीट का लगातार वो ब्लेड का रूप है, बिल्कुल निर्दयतापूर्वक। और मैं तो कहता हूँ ये सरकार पूरी तरह विफल और कुचलने का प्रयास किया गया। आप बस वाले को डरा रहे हो, टेम्पू वाले को डरा रहे हो, कार्यकर्ता को डरा रहे हो। जनता जवाब मांगेगी ना, आज नहीं दोगे तो 2 महीने बाद चुनाव होंगे तो जमानत जब्त होगी। लोकतंत्र में अब आगे क्या? लोकतंत्र में अधिकार है ना रैली करने का, धरना, प्रदर्शन। अब तानाशाह थोड़ी हो कि तानाशाही है। सर, इस तरह से हमेशा देखने को मिला है कि जब भी किसी प्रकार का रैली हो तो वहाँ पर पत्थरबाजी हो जा रहा है, इन्हीं लोग की तरफ से, या मारपीट हो जा रहा है, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी का मामला हो, चाहे किसी मामला। भाई ये हर मामले में इन लोग ये बलपूर्वक लाठी के बल पर दबाना चाहते हैं, मुंह बंद करना चाहते हैं। नहीं, मैं तो बादशाह हूँ, मैं तो शासक हूँ, मैं जो कहूँगा वही सही है। इनको बंद को लाठी से कूच दो,
इन्होंने पारा शिक्षक पे लाठी चलाई, इन्होंने होमगार्ड और पुलिस से आपस में लाठियाँ चलवा दी, अनुबंध कर्मी पे लाठी चलाई, सहायक पे सहिया पे लाठी चलाई, युवकों पे लाठी चलाई, ऊपर से 25-25 लाख में प्रश्न पत्र बेच दिए। तो ये शासक हो गए ना, बादशाह हो गए, राजा हो गए। राजा थोड़ी हो भाई, लोकतंत्र है। एक तंत्र में एक चुनाव में आप कहाँ धरातल पे आ जाओगे। अब वो दिन दूर नहीं, जनता जवाब लेगी और जनता को भाई 5 साल में एक बार मौका मिलता है, धूल चढ़ा देगी इस बार। एक एक लाठी का बदला जनता लेगी। और आपके और कांग्रेस पार्टी ये तो जिसके साथ रही उसको बर्बाद कर दिया। इसका तो छुई मुई है, इसको जो छुआ सो गया। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कुकर्म नहीं किया इस प्रदेश ये के। जांच के नाम पर पूरे झारखंड को, आज आक्रोश रैली को समाप्त करने के लिए पूरे झारखंड को ये लोग बंद कर दिया। देखो ना, एकदम पूरा रांची जाम कर दिया। पूरा रांची, रांची नहीं, रामगढ़, हजारीबाग, पूरा प्रदेश में रांची जाम किया। उससे जैसे कोई बॉर्डर पे हो, और पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह गाड़ियां रुकवा देना, चेकिंग के नाम पर डराना, धमकाना बस वालों को, नागरिकों को। चलो, हम तो एक जगह रैली करने वाले थे, आपने तो ऐसा कर दिया, सब 27 जिलों में रैली हो गई, 27 जिलों में विरोध हो गया। अब जवाब दो। ऐसा नहीं है कि आप लाठी के बल पे आप प्रशासन के तंत्र में हमारी आवाज़ दबा दो, हो ही नहीं सकता है।